अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास सर्किट मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि वी कंसीडर अ लूपलेस ग्राफ विच कंटेन्स सर्किट्स एंड वी एनुमरेट द सर्किट्स बाय C1 to CL. The circuit matrix is an L cross M matrix B where M is the number of edges and Bij is equals to 1 and 0. अब ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, लूप नहीं होना चाहिए ग्राफ में। देन वो क्या कहता है कि उस ग्राफ में आपके पास डिफरेंट सर्किट्स मौजूद होने चाहिए। तो लेट्स से आप उन सर्किट्स को नेम कर देंगे C1 to CL, वो जितने भी आपके पास हो गए। तो आपको क्या कहता है कि जो आपके पास सर्किट मैट्रिक्स होगा वो L क्रॉस M मैट्रिक्स होगा, जिसमें L आपके पास नंबर ऑफ़ सर्किट्स हो जाएंगे, M आपके पास नंबर ऑफ़ एजेस हो जाएंगे, और जो मैट्रिक्स बनेगा आपके पास B, उसकी जो एंट्रीज आएंगी आपके पास वो या तो 1 आएंगी या 0 आएंगी। 1 किस कंडीशन में आएंगी कि अगर आपके पास जो एज है वो सर्किट में मौजूद है, अगर सर्किट में मौजूद नहीं है तो आपके पास आ जाएगा 0। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा ये आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए बनेगा। फिर आ जाता है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ के लिए आपको क्या कहता है कि आपके पास बाकी सारी कंडीशन सेम होंगी जिस तरह से अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए, यानी कि आपके पास एक तो लूपलेस ग्राफ होगा, फिर आपके पास एल क्रॉस एम का मैट्रिक्स होगा। और लेकिन अब आपने ये माइंड में रखना है कि जिस तरह से लास्ट लेक्चर में आपने कट मैट्रिक्स में देखा था कि हमने एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन सेट कर ली थी, तो इसी तरह सर्किट मैट्रिक्स में भी हम एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन सेट कर लेंगे। देन क्या करना है कि आपके पास जो फिर एंट्रीज होंगी वो 1 -1 0 आ जाएंगी। किस तरह से 1 होगी, अगर जो आपके पास एच है वो सर्किट में मौजूद होगा और जो हमने आर्बिट्रेरी डायरेक्शन उस सर्किट की कंसीडर की होगी, एच की डायरेक्शन भी सेम होगी उसके, तो फिर आपके पास आ जाएगा 1। फिर ये क्या कहता है कि अगर आपके पास एज मौजूद है सर्किट में और सर्किट की जो डायरेक्शन है एच की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट आ रही है, तो आपके पास आ जाएगा -1, अदरवाइज हो जाएगा 0। अब इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो हम सबसे पहले डायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले तो आप माइंड में ये रखें कि जो सर्किट्स हैं वो आपके पास बेसिकली साइकिल्स होते हैं, तो उसमें आपके पास या क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। फिर आप अब ये देखें ग्राफ, जिसमें आपके पास V1, V2, V3 3 वर्सेस हैं एंड 4 एजेस हैं। इनके अगर अब आप सर्किट्स चेक करें तो एक सर्किट आपका बन सकता है E1 to E2 एंड E2 to E4। एक सर्किट आपके पास बन सकता है E1 to E3, E3 to E4, एंड एक सर्किट आपके पास बन सकता है E2 एंड E3 का। तो ये आपके पास इस ग्राफ के 3 सर्किट्स आ जाएंगे। अब ये किस तरह से मैंने लिए हैं ये हम सर्किट वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो टॉपिक नहीं देखा तो उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये आपके पास आपने सेपरेटली ये तीनों सर्किट्स यहाँ पे ड्रा कर लिए, ये E1, E2, E4 के साथ, ये E1, E3, E4 के साथ, और ये E2, E3 का। तो जब E2 एंड E3 का एक सर्किट आएगा तो उसमें आपने फिर V1 वर्टेज नहीं लेना। अब आप इनकी रैंडम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन सेट कर लें तो ये आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दी है जो आपके पास C1 की थी। आप एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं। देन आपने C2 को भी दे दी, C2 को दे दी एंटी क्लॉकवाइज, C3 को दे दी क्लॉकवाइज। आपकी मर्ज़ी है, आप बेशक तीनों को सेम डायरेक्शन दे दें, तीनों को ऑपोजिट डायरेक्शन, तीनों को डिफरेंट डायरेक्शन देते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। देन अब आपके पास ये क्या कहता है, इसका मैट्रिक्स किस तरह से ड्रा होगा कि अगर आप अब ये देखें तो क्या कंडीशन थी आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ के लिए कि आपके पास 1 होगा अगर एक तो आपके पास एच जो है वो सर्किट में मौजूद होगा। देन सेकंड कंडीशन क्या है कि उस एच की जो डायरेक्शन है वो आपके पास सर्किट की डायरेक्शन से सेम होनी चाहिए, तो आपके पास 1 आ जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो -1 आ जाएगा एंड देन 0। तो अब अगर आप देखें तो आपके पास सबसे पहले आ रहा है C1, यानी कि सर्किट 1 आ रहा है आपके पास। तो उसमें अब आप E1 देखें तो E1 मौजूद है, इसका मतलब है कि 1 या -1 आना है। अब C1 की डायरेक्शन देखें आप, तो C1 की डायरेक्शन है आपके पास क्लॉकवाइज। तो आप E1 की भी डायरेक्शन देखें तो E1 की जो डायरेक्शन जा रही है वो भी क्लॉकवाइज जा रही है, तो आ जाएगा 1। अब E2 देख लेते हैं, E2 भी मौजूद है इसमें,
लेकिन अब अगर आप देखें तो ये इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज नहीं जा रही, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। E3 मौजूद नहीं है, E4 देख लेते हैं। तो E4 अगर आप अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो ये E4 की डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज जा रही है, तो उधर आ जाएगा 1। इसी तरह C2 की देख लेंगे। C2 में हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखी है, तो E1 की डायरेक्शन तो आपके पास क्लॉकवाइज है, तो वो आ जाएगा -1। E2 मौजूद नहीं है, तो आ जाएगा 0। अब E3 की डायरेक्शन आप देखें तो ये जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंड E4 की डायरेक्शन देखें तो वो जा रही है क्लॉकवाइज। तो आपके पास जस्ट E3 जो है वो आ जाएगा +1, बिकॉज उसकी डायरेक्शन जस्ट आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है और हमने आर्बिट्रेरी डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज सेट की हुई है। तो आपके पास E3 में आ जाएगा 1 एंड E4 में आ जाएगा -1। फिर आप देख लें C3, तो C3 में भी E1 एंड E4 तो मौजूद ही नहीं है, तो E1 एंड E4 में आ जाएगा 0। और ये हम लोगों ने सेट की हुई है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब आप अगर देखें तो E2 की डायरेक्शन तो आपके पास आ रही है क्लॉकवाइज, बट E3 की जो डायरेक्शन है वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, तो यहाँ E2 आपके पास +1 हो जाएगा और E3 हो जाएगा -1। फिर आप अनडायरेक्टेड ग्राफ की अगर एग्जांपल देखें तो अब जस्ट आपने सेम वही एग्जांपल ले ली, लेकिन अब आपने इसमें से डायरेक्शन हटा दिए हैं, तो ये आपके पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ आ गया। तो इसी तरह आपके पास उसके 3 सर्किट्स आ गए, C1 C2 C3। तो अब अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए आपके पास क्या कंडीशन थी कि अगर आपके पास एज उस सर्किट में मौजूद है तो 1 आएगा, अदरवाइज़ 0 आएगा। तो अब आप C1 में देख रहे हैं तो E1 E2 E4 मौजूद है, तो E1 E2 E4 की एंट्रीज आपके पास 1 आ जाएंगी। E3 मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह पे आ जाएगा 0। इसी तरह C2 में देखें तो E1 E3 E4 मौजूद है, तो C2 सर्किट में आपके पास E1 E3 एंड E4 पे 1 आ जाएगा एंड E2 पे आ जाएगा 0। एंड C3 पे आपके पास E2 एंड E3 मौजूद है, तो यहाँ पे आपके पास E2 एंड E3 की एंट्रीज आ जाएंगी 1 एंड E1 एंड E4 हो जाएगा 0। तो इसी तरह से आपने एंट्रीज। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।